morning, students. Today we are going to read the chapter number 1, The Best Christmas Present in the World. I spotted it in a junk shop in Bridgeport, a roll-top desk. मैंने ब्रिडपोर्ट में एक कबाड़ी की दुकान में एक रोल टॉप डेस्क देखा. The man said it was early 19th century epoch. आदमी ने कहा ये 19वीं शताब्दी से पहले का था. I had wanted one. मुझे एक चाहिए था. But they were far too expensive. लेकिन वे बहुत ज़्यादा महंगे थे. This one was in a bad condition. ये एक बुरी अवस्था में था. द रोल टॉप इन सेवरल पीसीज. जो रोल टॉप था ये बहुत सारे अनेकों भागों में था. 1 leg क्लमजली मेंडेड. एक टांग बुरी तरह से मरम्मत की हुई थी. स्कोर्च मार्क्स ऑल डाउन वन साइड. जले हुए के निशान एक साइड में थे. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटल मनी. ये बहुत कम पैसों में बिक रहा था. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट. मैंने सोचा मैं इसकी मरम्मत करा सकता था. इट वुड बी ए रिस्क. ये एक जोखिम होगी. ए चैलेंज एक चुनौती होगी. बट आई हैड टू हैव इट. लेकिन मुझे इसको स्वीकार किया था. आई पेड द मैन. मैंने आदमी को पैसे अदा किए. एंड ब्रोट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज. और मैं इसको गैराज के पीछे अपने वर्क रूम के अंदर लेकर आया. आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव. मैंने क्रिसमस की संध्या पर इसके ऊपर काम करना आरंभ किया. आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रार. मैंने जो रोल टॉप लगा हुआ था उसको पूर्ण रूप से उतारा. एंड पुल्ड आउट द ड्रार. और दराज को खींचा. द वेनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. एक पतली सी परत लगभग प्रत्येक जगह से उखड़ी हुई थी. इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी. मेरे को लगा जैसे कि किसी पानी ने इसको खराब किया था. बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टूल ऑन दिस डेस्क. दोनों आग और पानी ने इस डेस्क को पूर्ण रूप से खराब कर दिया था. द लास्ट ड्रार वॉज स्टक फास्ट. जो अंतिम दराज थी वो बहुत ज़्यादा टाइट थी. आई ट्राइड ऑल. मैंने पूरा प्रयत्न किया. आई कुड टू ईज इट आउट ओपनली. कि मैं इसको बड़े जेंटली खोल सकूं. इन द एंड अंत में आई यूज्ड ब्रूट पावर. मैंने ज़्यादा शक्ति प्रयोग की. आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट. मैंने बड़ी तेजी से अपने मुक्के से इस पर प्रहार किया. एंड द ड्रार फ्लू ओपन. और दराज खुल गई. टू रिवील ए शैलो स्पेस. और एक हल्का सा स्थान दिखाई दिया अंडरनेथ. इसके नीचे ए सीक्रेट ड्रार. एक गुप्त दराज. देयर वॉज समथिंग्स इन देयर. वहाँ पे इसमें कुछ था. आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स.
मैं इसके अंदर पहुंचा और एक छोटा सा काला टीन का बॉक्स इससे बाहर निकाला। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट, इसके ऊपर सेलो टेप लगी हुई थी। वाज ए पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर, जो इसके ऊपर एक लाइन का नोट पेपर था। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, और इस पर एक कांपती हुई हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर, जिम का अंतिम पत्र, रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, जो 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आए तो इसे मेरे साथ दफन कर देना। आई न्यू, मैं समझ गया था या मैं जान गया था। एज आई डिड इट वाज रॉन्ग ऑफ मी, मैं जान गया था कि ये मेरी तरफ से गलत था। टू ओपन द बॉक्स, इस बॉक्स को खोलना। बट क्यूरियोसिटी गोट द बेटर ऑफ माई स्क्रूपल्स, लेकिन मेरी हिचकिचाहट को मेरी जिज्ञासा ने दूर कर दिया। इट यूजुअली डज, ऐसा आमतौर पर होता है। इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर, देयर वाज एन एनवेलप, एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, जिस पर पता मिसेज जी मैकपर्सन, 12 कॉपर ब्रिजेज, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। आई टुक आउट द लेटर, मैंने पत्र को बाहर निकाला। एंड अनफोल्डेड इट, और इसको खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1940। इसके ऊपर पेंसिल से तारीख लिखी हुई थी दिसंबर 26, 1914। Thank you students. The next part of the lesson we will read tomorrow. Okay, bye.